एक इंसान की नहीं, एक परंपरा की मृत्यु है ये। एक व्यक्ति की नहीं, एक हस्ती की मृत्यु है ये। उनको याद हम करें, उनकी बातें हम करें, तो अनगिनत यादें और अनुभव उनसे जुड़े हुए हैं। चाहे मैनसर की जन्मभूमि हो या हो सुगन सुजानगढ़ की मिट्टी की, चाहे बरपेटा रोड की कर्मभूमि हो या हो हरियाली जयपुर की, इन सभी से हम उनकी यादों को संजो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को वो इस कदर बरकरार रखते थे कि कभी कोई उनके ऊपर कुछ कह नहीं सकते थे। सम्मान किसी को देना आसान है, पर सम्मान निरंतर लोगों से पाना कठिन। और वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी से निरंतर सम्मान पाया करते थे, सबसे बड़े स्नेह से मिलते थे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते और काफ़ी आत्मविश्वास के साथ जिया करते थे। एक दृढ़ता थी उनमें, कुछ अलग ही बातें थी उनमें। यूं ही बातों बातों में डगमगाते नहीं थे, बिल्कुल साफ साफ तय कर लेने की उनकी अदा सीखने लायक है। किसी भी चीज को टाला नहीं करते थे, एक अंजाम तक, एक निष्कर्ष तक पहुंचा कर रहते थे। वे जुबान के पक्के थे, जो कहते उसे पूरा भी करते। एक अलग ही अंदाज था उनका, एक अलग ही प्रभाव था उनका। ना ही किसी से डरते थे, ना ही किसी से घबराते थे, हमेशा सिर उठाकर जिया करते थे। अनुशासन तो उनमें भरपूर भरा था। हर काम को करने का उनका एक निर्धारित समय होता था। सिकुड़ कर जीना उनके व्यक्तित्व में नहीं था। उनके जीवन में फैलाव था। मुरझा कर जीना उन्हें आता ही नहीं था। खिल कर जीना और हमेशा ताज़ा रहना, हंसते मुस्कुराते रहना उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, ये कोई उनसे सीखे। चाहे धर्म का विषय हो या व्यापार का, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा कोई मुद्दा हो या हो मसला आम जिंदगी का, हर एक क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी। आए दिन हर मुद्दे पर चर्चा करते ही रहते थे और कोई उनसे तर्क संगति में जीत भी नहीं सकता था। वो मुझसे कहा करते थे कि बातचीत करना, चर्चा करना उनका सबसे बड़ा शौक है। कोई चाहे तो उनसे दिन भर वाद विवाद कर ले। कई लोग अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां उन्हें दिल खोलकर बताते और उनसे सुझाव लेते थे। इस बात के लिए वे काफ़ी मशहूर थे। उनकी याददाश्त काफ़ी अच्छी थी। कोई उनसे अगर अतीत की बातें करते तो झट से वे सारी पुरानी बातों को सामने ले आते। जिस तरह से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का साथ निभाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी की सेवा की, जिस तरह से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी की जिद पूरी की, जिस तरह से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने पलकों पर बिठा के रखा, ये अपने आप में एक इतिहास है। उनके व्यक्तित्व का ये पहलू सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हर पत्नी यही चाहेगी कि उनका पति सागरमल चूड़ीवाल की तरह हो। सुपार्श्वमती माता जी के वह अनन्य भक्त थे और हमेशा उनकी आवाज़ में नमोकार और प्रवचन सुनते रहते थे। सुपार्श्वमती माता जी के गृहस्थ जीवन के छोटे भाई थे। जहाँ जहाँ माता जी का चातुर्मास होता, वे अपने आप को वहाँ का बना लिया करते थे। हर चतुर्मास में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई है, कार्यभार संभाला है और तन मन धन से उनकी सेवा की है। उनके लिए अगर कुछ कहना हो तो बस मन में यही आता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो अपने उसूलों पे जीते थे, एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते थे, एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा लोगों को दिशा निर्देश देते थे, एक ऐसे व्यक्ति जो अद्भुत और अद्वितीय थे।
वे चूड़ीवाल परिवार की शान थे, हम सब के अभिमान थे। हम सब उनको अपना आदर्श मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। उनकी कमी हम सबको बहुत खलती है और हमेशा खलती रहेगी। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन।